इन दिनों अमोर विधानसभा में हुआ क्या है, इधर शहबाज जफर साहब बयान दे रहे हैं, उधर तौसीफ साहब जो है बयान दे रहे हैं एमपी इलेक्शन का, इधर अख्तरुल इमाम साहब बयान दे रहे हैं। आप शांत हैं, मैं आपसे इसलिए पूछने के लिए आया हूं कि यहाँ पे आप भी एंट्री कीजिए और क्या चल रहा है वो बताइए सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमौर विधानसभा में कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ बैठा हुआ है, रोडों में गड्ढा है और नदियाँ बगैर पुल, बगैर किसी कंक्रीट के बने हुए हैं, घर कट रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। नेता जितने हैं सारे लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करने में बिजी है। अच्छा एक चीज बताइएगा, नहीं, अभी एक मास्टर साहब भी हैं, मास्टर मुजाहिद साहब, वो कह रहे हैं कि भैया पुल बनानी पहले शिलान्यास हो गया, ये क्या सच्चाई है? आप टेक्निकल आदमी, इंजीनियर खुद हैं, तो बताइए अमौर की जनता को। देखिए, हम लोग पहले सुने थे कि पुल बनने के बाद शिलान्यास होता है। अच्छा। लेकिन अमौर विधानसभा में एक नया ट्रेंड चालू हो गया था कि पुल अप्रूवल के बाद ही अप्रूवल का वो फीता काटने के लिए नेता लोग पहुंच गए थे। कब हुआ था? इलेक्शन से पहले? इलेक्शन से पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया था। तो हमारे यहाँ के लोग थोड़े से कम समझते हैं चीज़ों को कि भाई ये अप्रूवल का फंक्शन है या फिर शिलान्यास का, या फिर क्या हुआ है आगे, पुल बन चुका है या पुल बनने वाला है, उन लोगों को पता भी नहीं है। उनको जो नदी दिखा करके अगर कह दिया जाए, क्या कोई धार्मिक लीडर ये बोल दे कि यहाँ पुल बन चुका है, तो वो इनकार भी नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य क्या सर? उर्दू में बोल दिया उसने? हाँ, उसने ओबियसली किसी लीडर, कोई लीडर आए और उर्दू में बोल दिया कि यहाँ पे पुल बन चुका है, और हम समझते वो दीन हदीस की बात है। जी, लोग समझ जाते हैं कि ओबियसली ये बात जो है गलत हो ही नहीं सकता है। अच्छा, मतलब उर्दू में लिख दिया जाए तो गलत नहीं हो? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। तो लोग यही समझते हैं। और अमौर विधानसभा में हर एक चीज़ अस्त व्यस्त है। आप CSP वाला मामला सुने होंगे, लगभग 3 से 4 करोड़ का फ्रॉड हो रखा है। सारे नेता लोग घर पे सो रहे हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। पब्लिक जो गरीब जनता है वो DM, SP और IG, DIG, मुख्यमंत्री, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ये खबर पहुंचा दिए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आप मोटिशन के लिए जाएंगे तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा। बगैर उसका न CO हिलता है ना उसका CI। इवन जो उसका जो चट्टे वट्टे हैं वो भी बगैर पैसे के आजकल हिलते नहीं हैं। अगर उसको कोई एक बड़े लीडर का भी फ़ोन आ जाए तो उनको भी दरकिनार करते हैं, बगैर पैसा लिए काम नहीं करते हैं। जहाँ तक आप बात करें सड़कों का, तो हम जब घर जाते हैं, रोहटा से घर पहुंचने में, यहाँ से रोहटा, पूर्णिया से रोहटा पहुंचने में अगर आपको आधे घंटे लगेंगे, तो रोहटा से मसगमा हाट पहुंचने में आपको 2 घंटे लगेंगे। सड़क नहीं है, सड़कों में गड्ढा है। महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट होना था, लेकिन सारे लोग उसको रोकथाम करके ऐसे रखे हैं कि लगता है कि वो अपने घर से अपनी बपोती महानंदा में लगाएंगे। सर फिर कटान धसान शुरू है। यही मैं कह रहा हूँ आपको कि आप पीपलतरा से लेकर यहाँ तक सिरसी हिजली के आगे ताराबाड़ी तक आप देखेंगे हर एक गांव वो तबाह है। हर किसी को एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना पड़ता है। जितने किनारे पे लोग बसे हुए थे सारे लोग तबाह हैं, लेकिन कोई लीडर ध्यान नहीं दे रहा है। एक चीज बताइए सर, पूरा काम के लिए काम नहीं हो रहा सर। सर एक चीज बताइए, पूरा बिहार में कहीं भी कोई फ्लड नहीं है। अगर ये पूर्णिया खबर में न्यूज़ चलाऊंगा कि भैया कटान धसान हो रहा है, तो लोग हमें तो सर गलत समझेंगे ना सर? नहीं, ऑब्वियसली लोग आप पे हंसेंगे, हंस सकते हैं, उनकी राइट है। लेकिन पूर्णिया में एक ब्लॉक, एक विधानसभा ऐसा भी है जो इस वक्त बगैर बाढ़ के भी तबाह हो रहे हैं। कटान धसान इतना ज़्यादा है कि हर दिन कोई किसी न किसी का घर उजड़ रहा है। कोई माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए डेली रात में रोती है कि आज हम सो रहे हैं, कल सुबह उठकर जगेंगे, क्या हम इस किनारे पे महफूज रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये अमौर की हालत है। कंक्रीट नदियों को करना था, नदियों के किनारों को, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। इसलिए कि अगर हम नदियों के किनारे को बांध देंगे और इन गरीब लोगों को सही ज़िंदगी गुजारने देंगे, इनके भी बच्चे उठेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और फिर हमसे सवाल करेंगे। नेता लोगों से सवाल न करें, इसलिए जानबूझकर हमारे यहाँ के लोगों को नदियों के किनारे बेबस लाचार करके रखा जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, पहले कहा जा रहा था कि चम्मच भर भी सैलाब का पानी नहीं आएगा, ये चम्मच से नाव तक कैसे हो गया सर? ये मोदी जी का मेची लिंक प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो लोग कह रहे थे कि ऑब्वियसली चम्मच भर भी पानी नहीं आएगा। चम्मच से नाव के ऊपर हम लोग इसलिए आ गए हैं कि जो एस्टिमेट है उनका और जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, लोग किताबी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज़मीन पर है
वो तो रियल है। वो अच्छा, तो मैं real पिछला वीडियो चलाया भी था फ्लड पे अमौर विधानसभा का, लोग कह रहे थे ये पिछले साल का वीडियो है, लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा सर? लोगों को इसलिए यकीन नहीं होगा कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे फ्लड भी नहीं है, बारिश वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो अभी जो विधायक हैं, उनको दिखाना चाहिए ना कि हाँ हमारे यहाँ फ्लड है। देखिए वो कैसे दिखाएंगे, वो वहाँ पे जा भी नहीं सकते हैं और जाते भी नहीं हैं, क्योंकि लोगों में इतनी आक्रोश है, लोग अपना घर बचाने के लिए परेशान हैं और बाकी जो लोग बचे हैं वो लोग रास्ते में चलते हुए परेशान हैं। कोई किशनगंज पूर्णिया कहीं आने के लिए उसको 20-50 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ता है। हर कोई आक्रोश में अमौर में डूबा हुआ है, कोई भी शांति से अपना। आक्रोश से याद आया कि पिछले दिन सबा जफर साहब भी बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, वो जूता से मारने की भी बात कहे और उनका गुस्सा जायज़ भी कुछ हद तक था कि जहां पर नीतीश कुमार का शिलान्यास में नाम लिखा जाना था वहां पे लिख दिया मुखिया का नाम। तो ये अमौर विधानसभा शिलान्यास को लेकर कितनी गलतियां क्यों कर रहा है सर? देखिए ये राजनीति एक हद तक होनी चाहिए। मैं इसको राजनीति तक ही जोड़ता हूँ, पर्सनल लाइफ से इसको जोड़ना बिल्कुल गलत है। किसी भी राजनेता के ऊपर जूता चप्पलों का हम बारिश करना, उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ मुद्दों की बात है, आपको मुद्दों की बात जोर शोर से उठानी पड़ेगी, तभी आप विपक्ष में बैठे हैं। और अगर आप विपक्ष में हैं, लोगों का वोट आपको भी मिला है, इसलिए आपके ऊपर भी फ़र्ज़ है, लोगों का वोट हमें भी मिला है, इसलिए हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि उन लोगों का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करें, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। नहीं मिलता है तो आगे गुहार लगाएं। जितने भी ऑफिसर्स हैं, याद आया कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस तरह से हाथ बांधकर अमौर विधानसभा में बैठे हैं जैसे उनको लगता है कि उनके जो अकाउंट से, उनके जो फंड से जो पैसे अमौर विधानसभा में जाएगा वो एक्चुअली सरकार का नहीं बल्कि उनके निजी खाते से शायद जाएगा। इस तरह से अपने आप को बांधे हुए हैं, कोई काम न करते हैं न होने देते हैं। जितने विधायक या कोई भी किसी भी तरह का अगर लीडर है, उनको किसी भी मुझे लगता है कि काम नहीं करने देने में सबसे बड़ा हाथ इन निकम्मे ऑफिसर्स का ही है, और जो कि न काम करने देते हैं ना होने देते हैं। इसको संरक्षण कोई दे रहा होगा सर? बिल्कुल, जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े लीडर हैं, जिनको उस तख्त पर लोगों ने बैठाया है, जरूर संरक्षण मिल रहा होगा। जनता का आरोप है कि पक्ष विपक्ष दोनों का होता है। ऐसा नहीं होता है, चूँकि विपक्ष के पास क्या है, विपक्ष के पास रोड का पावर है। सड़क पर हम धरना दे सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, कोई काम हम न करवा सकते हैं न रुकवा सकते हैं। हम बात ही कर सकते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स हम कर सकते हैं, लेकिन कलम में ताकत जनता ने पक्ष को दे रखा है, जिसको अभी तख्त पर बैठाया है। अभी हाल में ही आप लोग ने कोई धरना किया था तो अख्तर साहब कहते हुए सुने गए कि आप लोग को नॉलेज नहीं है, पता नहीं होता है, आप लोग ऐसे ही कर देते हैं सर। भाई, हम लोग को नॉलेज नहीं है, तभी तो हमने कोषाध्ययन से इंपोर्ट किया है कि आप नॉलेज वाले हैं, आप आइए और हम लोगों की रहनुमाई कीजिए। लेकिन एक नॉलेज वाला होकर के भी अगर आप रहनुमाई नहीं कर सकते हैं तो आप पे भी ये बात लागू होता है कि शायद जिस काम के लिए आपको रखा गया था उसमें आप फिट नहीं हैं।